अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और कल पूरे पाकिस्तान में जो मनाजिर हमने देखे, यकीनन सर हमारा शर्म से झुक जाता है। बिकॉज एक तरफ हम बात कर रहे हैं हमारे आइन की पासदारी की, जमहूरी अख्तार की, लेकिन कल जो मनाजिर हमारी स्क्रीन पे थे, ऐसा लग रहा था कि जंग और जदल का माहौल है। जो लोग पीसफुली बाहर निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौकफ ये था कि ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं है। आपकी स्क्रीन पर हम विजुअल्स दिखाएंगे जो हर शहर से हमारे पास मुख्तलिफ विजुअल्स आते रहे। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बल्कि जहां हमारा कराची स्टूडियो मौजूद है उससे चंद फीट की ही दूरी पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ यकीनन प्रोटेस्टर्स निकले और जो विजुअल्स थे वो काफी दर्दनाक थे। यानी बेशक कहा जा रहा था रबर बुलेट्स हैं, ये कहना था सिक्योरिटी एहलकारों का, लेकिन वहां पे मौजूद लोगों ने और कल वहां पे मौजूद पीटीआई के एमपीएज ने भी जब बुलेट की शेल्स दिखाई, दे वर रियल बुलेट्स फायर्ड बाय सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स। दूसरी तरफ टीयर गैस की शदीद शेलिंग थी। नहीं देखा गया कि खवातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बुजुर्ग अफराद वहां पे है। जोरदार किस्म की शेलिंग्स हर शहर से हुई ताकि प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर किया जा सके, उनको डिस्पर्स किया जाए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि रुकावटें इतनी हायल थी कि लोगों के लिए शायद पहुंचना खासतौर पर पंजाब में हमने देखा कि बहुत मुश्किल था। लेकिन हुकूमती मौकफ यह है, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने, इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन ऑफ PMLN मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि ये कंप्लीट फेलियर था पीटीआई का लोगों को मोबिलाइज करने के तहत। और वो समझते हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह ऑल्सो वेंट एज फार एज कि हम माफी मांगना चाहते हैं उन तमाम लोगों से कि हमने पंजाब में, हमें लगता था बहुत बड़ा हवा है, बहुत बड़े तादाद में लोग निकलेंगे, 20 लाख लोग निकलेंगे, तो हमने तैयारी उसी हवाले से की। और खुद ही बताते हुए कि किस किस्म की तैयारी थी, उन्होंने कहा जी रुकावटें हायल की गई, मेट्रो बसेस को बंद किया गया और जगह जगह एहलकारों को तैनात किया गया। लेकिन बदतरीन बर्बरी, बिकॉज जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, देखिए इस बात से आप और मैं सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं। हो सकता है कई पीटीआई की बातों को आप ना मानते हो, आपको लगता हो कि शायद उनकी पॉलिसीज इतनी कारामद नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर शहरी का आईनी और कानूनी हक है। और अगर हम माजी में देखते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत को देखते हैं या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का ये हक इस पूरी तरह सल्ब किया गया हो। चाहे वो रिलीजियस पार्टीज हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, अगर वो किसी बात पर एहतजाज करना चाहती थी, ठीक है, आप उनसे एफिडेविट साइन करवाते हैं, आप उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, आप उनके लिए तैनात करते हैं खास मुख्तस इलाका, लेकिन इस तरह उनको रोकने की, उनकी राह में रुकावटें हायल करने की आप कोशिश नहीं करते। बहरहाल जी, सुबह सादिक पहुंचे इमरान खान साहब डी चौक पे, एक बहुत बड़ा मजमा उनको वेलकम करने के लिए वहां पे मौजूद था, जो पूरी रात से शेलिंग की जद में रहा, पूरी रात से जदकोब उन पे होती रही और इसके बावजूद वो थोड़ी देर के लिए हटते थे, फिर उसके बाद देखा गया कि वो वापस वहां पे मौजूद होते थे। अल्टीमेटम दिया है खान ने 6 दिन का और कहा है कि जून में ही आप इलेक्शंस अनाउंस करें वरना हम वापस आएंगे और इस दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कोई रुकावट हायल नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा सैलाब लोगों का पहुंचेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की अपनी स्पीच लाइव फ्रॉम डी चौक क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हर किस्म की कोशिश की गई कि हमारी इस आजादी की तहरीक को फेल करने की, हर किस्म की, हमारे 2 लोगों को शहीद किया। एक अदब में आंसू के आसमान के ऊपर से नीचे गया, एक नाली में उनके नीचे गिराया गया, तो हमारे नौजवानों ने शहीद किया। और जहां तक मुझे खबर है कि 3 कराची के अंदर लोगों को शहीद किया गया। एक तुम्हारी कौम कभी एक मिलिट्री साजिश के तहत एक हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की है, किसी सूरत में कौम को
जी जनाब, हमने देखा कि झड़पों की जो विजुअल्स हैं वो थ्रू आउट आते रहे। ये और बात थी कि जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जो हुकूमत की मशीनरी थी, यकीनन वो इक्विप थी और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स निहत्ते थे। लेकिन बहरहाल जी कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीर वायरल ऐसी भी हुई हैं कि ये प्रोटेस्टर्स भी असले के साथ पहुंचे। वी हैव येट टू सी कि अब आगे क्या होना है। लेकिन 5 लोगों की हलाकत की और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की वजह से खबर भी आ रही है। दीज वर PTI सपोर्टर्स। इसके अलावा इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे।